राजनाथ सिंह के दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह सांबा आकर यहां पर तकरीबन 90 से ज्यादा तामीराती प्रोजेक्टों को लोगों के नाम वक्फ करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू में एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शरीक होंगे, और ये तकरीब जो है माना जा रहा है काफी अहम है, जहां वो 90 तामीराती प्रोजेक्टों को लोगों के नाम वक्फ करेंगे सांबा के अंदर, और सांबा की तकरीब के बाद वो सीधे जम्मू के अंदर इस सिंपोजियम में भी शरीक होंगे। नॉर्थ सिंपोजियम, नॉर्थ टेक सिंपोजियम सबसे बड़ा अब तक का सिंपोजियम होगा जो जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 11 सितंबर से फौज की तरफ से जो मुनक्किद होने वाला 3 रोज़ा नॉर्थ टेक सिंपोजियम है, इसमें शिरकत करने वाले मुअज़्ज़िज़ शहरियों में या मुअज़्ज़िज़ शख्सियात में शामिल हैं। इस सिंपोजियम में 250 से ज़्यादा कंपनियां आने की तवक्का है और 50 स्टार्टअप भी शामिल हैं जो जम्मू की मज़ाफ़ात में वाक़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जिसको आप कहते हैं, इस कैंपस में अपनी फौजी जो साजो सामान है उसकी नुमाइश करेंगे, वो यहाँ पर लगाया जाएगा। और नॉर्थ टेक सिंपोजियम 11 सितंबर को शुरू होगा, 13 सितंबर को इख्ताम पजीर होना है। शुमारी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आनंदा सिंह गुप्ता की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया कि मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए टेक्नोलॉजी और खलाई जम्मू कश्मीर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फौजी सरबराह इस तकरीब में शिरकत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह गुप्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंपोजियम जहां प्रोक्यूरमेंट प्लान्स के लिए काबिल अवल मालूमात फराहम करेगा, प्रोडक्ट की तशखीस होगी, तरजीहात हमारी जो हैं वो सबके सामने आएंगी। इसके अलावा जब मरकजी वज़ीर दिफा जम्मू पहुंचेंगे तो एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम उन लोगों को भी सहूलत फराहम करेगा जो यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी तक इंतजार कर रहे थे, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जितने भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, बिलखुसूस नए स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनियां हैं, उनको पहली मरतबा इस तरह का नेशनल लेवल का एक स्टार्टअप के लिए नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो अपनी सलाहियत साजी करेंगे। इसके अलावा नॉर्थ टेक सिंपोजियम के अर्तका पर भी रोशनी डाली गई जिसका आगाज 2005 में साजो सामान, आइडियाज़, इख्तरात और डिस्प्ले के तौर पर किया गया था, लेकिन इसके बाद इसने अपनी तवज्जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और खुद इनसारी है जिसको आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया, खुद कफील भारत पर जिस प्लान के मुताबिक हुकूमत इस वक्त काम कर रही है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त मरकूज है। ये भी फौज की तरफ से तस्दीक की गई। साथ ही कहा गया कि जब ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम खत्म हो जाएगा, वज़ीर दिफा तकरीब से खिताब करेंगे, फौजी सरबराह होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, तो शुमाली सरहदों पर जो दरपेश चैलेंजेस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लद्दाख खिते के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अब ये डिस्प्ले की जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो साजो सामान है, इसको इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका होगा जो यहाँ से हरी झंडी दिखाने के बाद आप इस्तेमाल में आसानी से ला सकेंगे। जब वज़ीर दिफा भी जम्मू जाएंगे खुद नुमाइश का वो मुआयना करेंगे। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक और फौज ने जिस बात की तस्दीक की है, इस साल का नॉर्थ टेक सिंपोजियम ख्वाहिशात की तरफ खलाक को ख़त्म करना है, और जो कोशिशें अभी तक फौज की जानिब से या नई स्टार्टअप्स और नई कंपनियों की तरफ से हैं, उनको अभी तक अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था तो फौज ने उनको एक आसान और सबसे नज़दीक जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर थे या जम्मू कश्मीर के अंदर नए स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी को इस वक्त बुरकार लाकर वो फौज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उनको भी एक जिम्मेदारी मिलेगी। अब इसमें अच्छी चीज़ यह है कि नए लड़के इसमें शामिल हुए हैं, नई कंपनियों का हिस्सा हैं, जिनका दिमाग बहुत चल रहा है, टेक्नोलॉजी का उन लोगों ने सहारा लिया है, तो फौजी सरबराह के सामने और CDS के सामने और इसी तरीके से दीगर मौजूद शख्सियात जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख भी होंगे, उनके सामने उनको नुमाइश का भी एक मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उससे उनकी हौसला अफजाई होगी। और आखिरी बात ये कि जो बताया गया है कि जब जितने भी एरियाज़ के अंदर इस वक्त फौज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें ड्रोन है, जिसमें आप देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो इस वक्त इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 13 तारीख को जब ख़त्म होगा तो कई लोगों के जो तैयार करदा जो इस वक्त सिस्टम्स हैं उनको हरी झंडी मिल सकती है, और उसके बाद फिजाइया से लेकर टेरिटोरियल आर्मी तक और पुलिस को इस्तेमाल करने का एक मौका मिल सकता है, और इन कंपनियों या इन स्टार्टअप से ये जदीद टेक्नोलॉजी खरीदने का मौका भी इन लोगों को मिल सकता है, जिससे दोनों चीज़ें होंगी। डिफेंस के एतबार से जो इकदाम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे, और सरहदों पर इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकेगा। और दूसरा, जो कारोबारी है, जो नौजवान हैं, जो स्टार्टअप्स का हिस्सा है, जो कंपनियों का हिस्सा है, जो तकरीब का हिस्सा बनेंगे, यानी तकरीबन 250 कंपनियां और स्टार्टअप इस नॉर्थ टेक सिंपोजियम में जाएंगे, उनका रोजगार भी जाहिर सी बातें बढ़ेगी जब उनसे कंपनियां या सिक्योरिटी एजेंसियां या आलात खरीदने के लिए आगे आएंगी, तो बहुत सारे मौके खुल सकते हैं।
कुल मिलाकर 12 तारीख को जब डिफेंस मिनिस्टर जम्मू पहुंचेंगे, सांबा में 90 प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह करना और उसके बाद वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे IIT जम्मू के अंदर जो मुनक्किद होने वाली तकरीब है, जिसको नॉट टेक सिंपोजियम का नाम दिया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और दौरे के दौरान वो 2 अहम तकरीबात में शिरकत करेंगे, जहां तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, वहीं पर जम्मू के IIT के अंदर एक सिंपोजियम है, उसमें भी वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। लेकिन